हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ एक नई स्टोरी, द ड्रमर्स सन। तो हम इस स्टोरी की करेंगे एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन, बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन करेंगे। जो भी अभी न्यू हैं, अभी बिगनर हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करेंगे और उसमें कुछ टेंस की भी जानकारी देंगे। जिनको नहीं पता ये कौन सा टेंस है, इसमें क्या यूज हुआ है, मेरे कहने का मतलब टेंस होता है जिसमें हम किस काल में बात कर रहे हैं, किस काल के टाइम की बात कर रहे हैं। तो सब कुछ इसमें, ग्रामर वगैरह सब कुछ इसमें डीपली, इसमें आपको एक एक वर्ड की जानकारी दी जाएगी। आपको ग्रामर के रूल्स के बारे में भी कुछ समझाया जाएगा, जितना का आपके लिए यूजफुल होगा, जितना का आपके लिए जरूरी है, बस उतना का आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ड्रमर्स सन। ड्रमर्स क्या होता है? ड्रमर्स होता है, अब आप ड्रम से सोच लो भी, ड्रम क्या होता है? ड्रम होता है जो हम बजाते हैं, ड्रम। तो उससे जो उसको बजाने वाला है उसको क्या बोलते हैं? ड्रमर। जैसे ड्राइव क्या होता है? चलाना। तो जो उसको चलाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। लाइक जैसे एक वर्ड और है, ट्रैवल। ट्रैवल होता है यात्रा। अब जो यात्रा कर रहा है उसको क्या कहते हैं? ट्रैवलर। ओके, सेम ऐसे ये ड्रमर है। तो ड्रमर का मीन्स होता है ढोल बजाने वाले का, ये ऑपोस्ट्रॉफी एस है, इसका मतलब होता है का, सन, बेटा। A drummer lived with his wife and son. एक ड्रमर, यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? जब हमने किसी के बारे में फर्स्ट टाइम बात करते हैं तब हम या एन यूज करते हैं। अगर उस जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो कॉन्सोनेंट है, दैट टाइम वी कैन यूज अगर यहाँ पे वॉवल की साउंड आ रही है, ए, ई, आई, ओ, यू, कुछ भी आ रहा है, दैट टाइम हम यूज करेंगे यहाँ पे एन। तो अब ये ड्रमर है, डी है कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। एक ड्रमर लिव्ड, रहता था, विद, के साथ, हिज, अपनी, वाइफ, बीवी के साथ, एंड, और, बेटे। सन होता है बेटा, बेटे के साथ। तो एक जो ड्रमर था, ढोल बजाने वाला था, अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। तो ये लिव्ड है, लिव से बना है, लिव होता है LIV, ये होता है रहना। तो अगर ये पास्ट में चला गया तो सेकंड फॉर्म में इसका मीनिंग निकल जाता है रहता था। तो ये पास्ट की बात बोल रहे हैं, पास्ट की बात बता रहे हैं इसमें। लिव्ड, वो रहता था। he was very skilled at his work. वह was था, very बहुत, skilled कुशल था, इसको कुशल भी बोल सकते हो आप, निपुण भी बोल सकते हो। at में his अपने work काम। तो कितना इजी है ना इस, आप सभी एक एक वर्ड को आप उसे अच्छे से ट्रांसलेट जब करोगे तो आपको आसानी से इंग्लिश आने लग जाएगी। वह बहुत अपने काम में बहुत निपुण था, कुशल था। तो एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन इसमें हो गई है। नेक्स्ट, he used to teach his son to play the drum. वह used to, अब यूज टू है, ये सेकेंड फॉर्म है। यूज टू का मतलब होता है हमारी जो पास्ट में हमारी क्या हैबिट थी, हम क्या करते थे। अगर मैंने आप अपने बारे में बताना हो कि मैं खेला करती थी, आई यूज टू प्ले, तो वो पास्ट के बारे में ये बता रहा है। ही यूज टू, वह करता था, टीच, सिखाता था, सिखाता भी हो, यहाँ पे इसका मतलब सिखाना भी होता है और पढ़ाना भी होता है। वह सिखाता था, हिज सन, अपने बेटे, टू को, अपने बेटे को, प्ले
प्ले यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे इसको तो खेलना होता है, बट जो कि एक एक जो वर्ड होता है ना, वो जब किसी और वर्ड के साथ अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो उसकी जो कि उसका जो रोल भी चेंज हो जाता है, वहाँ पे उसका जो काम है वहाँ पे चेंज हो जाता है। लाइक जैसे यहाँ पे ही यूज टू टीच हिज सन, अपने बेटे को सिखाता था, टू प्ले, प्ले बजाना सिखाता था, द ड्रम, ढोल को बजाना सिखाता था। तो प्ले यहाँ पे इसका मीनिंग निकल कर आएगा बजाना। वन डे, एक दिन, एक ट्रैवलर, यात्री, ट्रैवल से बना है ये, ट्रैवल होता है यात्रा, और जो उसको कर रहा है काम को वो ट्रैवलर। ट्रैवलर, एक दिन एक यात्री, टोल्ड, बताया, द मैन, उस आदमी को बताया, वह आदमी को, किस आदमी को। अब यहाँ पे द मैन यूज हुआ है किसके लिए, ये यूज हुआ है ड्रमर के लिए, क्योंकि जब हमने इसकी पहली बार बात की तो एक आएगा इसमें, एक बार एक ड्रमर ऐसा था, जो भी था ड्रमर के बारे में। जब फर्स्ट टाइम बात होती है तो एन में बात होती है, जब सेकंड टाइम बात होती है तो वो अब कॉमन बन गया है। अब उसको हम उसकी अगेन बातें करेंगे बार बार इस स्टोरी में, तो वो अब आएगा द मैन। तो वो हर टाइम यही नहीं यूज होगा उसके लिए, द ड्रमर ऐसे यूज नहीं होगा। बस अब जो अगर वो बंदा है तो उसके लिए मैन यूज हो जाएगा यहाँ पे, अगर तो वो लेडी थी कोई भी तो वो वहां पे ऐसा आ जाएगा। तो एक यात्री, टोल्ड, तो यात्री ने बताया, द मैन, आदमी को बताया, अबाउट, के बारे में, एक, फेयर, मेले के बारे में बताया, इन द में, सिटी, शहर में। तो एक यात्री ने आदमी को बताया, मेले के बारे में बताया, इसलिए द फादर, पिता, एंड सन, और बेटा, वेंट टू, चले गए, द एनुअल फेयर, वार्षिक मेले में वो दोनों चले गए थे। अब जो उसका पिता था और उसका बेटा था, वेंट होता है सेकंड फॉर्म, वेंट किससे बना है, गो से बना है। गो का मतलब होता है जाना, अब वो पास्ट में है, वो चले गए हैं, तो गो का वेंट बन जाएगा। एनुअल होता है जो साल बाद आता है, वार्षिक, फेयर, तो वार्षिक मेले में वो चले गए। मैनी, बहुत, मैनी पीपल गैदर टू वॉच देम प्ले देयर ड्रम्स। मैनी क्या होता है, मैनी होता है बहुत, तो मैनी पीपल जो काउंटेबल होते हैं उसके लिए मैनी यूज होगा। अगर यहाँ पे मिल्क होता, वाटर होता, तो यहाँ पे आना था मच वाटर, मच मिल्क, लाइक दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे काउंटेबल्स है, वो चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैनी यूज होगा। मैनी पीपल गैदर्ड, गैदर से बना है, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, तो गैदर्ड वो इकट्ठे हुए, इकट्ठे, टू, के लिए, तो ये प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन जो कि वर्ड्स को वो कनेक्ट करती है, तो जो प्रोपोजिशंस होती हैं ये टाइम टू टाइम इसके जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। आप कई बार देखोगे इसका मीनिंग अब के लिए निकलेगा, तो कई अब और सेंटेंसेस में देखोगे इसका मतलब को भी होगा, का भी होगा, की भी होगा। तो ऐसा मत कहना कि आपने पहले का बताया था इसका मीनिंग, तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो इसका जो मीनिंग है वो भी चेंज होता जाता है। जो मैनी पीपल, बहुत लोग, गैदर, इकट्ठा हुए, टू, के लिए, वॉच, देखने के लिए, देम, उनको, किनको, जो वो उसका पापा था और उसके बेटे को देखने के लिए इकट्ठा हुए। प्ले, बजाते हुए, देयर ड्रम, उनके जो ड्रम से उनको बजाते हुए देखने के लिए इकट्ठा हुए बहुत से लोग। एंड, और, दे, उन्होंने, अर्नड, कमाया, अर्न से बना है, सेकंड फॉर्म अर्नड होता है तो कमाया, अर्न होता है कमाना, तो अर्न हो गया कमाया, जो ऑलरेडी उसने कमा लिया। उन्होंने कमाया अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, तो उन्होंने क्या कमाया, अब बहुत सारा पैसा
कमा लिया था। ऑन द वे होम, ऑन क्या होता है पर, द वे रास्ते, घर, तो घर के रास्ते पर, दे हैड उनको, हैड टू का मतलब होता है अगर हैड हो यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म हो, तो जैसे क्रॉस्ड हो तो उसने क्रॉस्ड, अगर यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो मतलब उन्होंने वो काम वो कर चुके थे, उन्होंने काम कर लिया था। अगर यहाँ पे हैड टू है, अब हैड टू का मीनिंग होता है उनको करना पड़ा, उनको मजबूरी में मीन्स उनको पास्ट में वो काम करना था, उनके वो काम करने के बिना वो आगे वाला काम नहीं चलना था, तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने वो काम करना ही था। तब हम यूज करेंगे हैड टू। दे हैड टू, उनको करना पड़ा, क्रॉस, पार करना पड़ा, एक ह्यूज, विशाल फॉरेस्ट, एक विशाल जंगल उनको पार करना पड़ा। द फॉरेस्ट, जंगल, हैड, जंगल में, वाइल्ड, जंगली, एनिमल्स, जानवर, तो जंगल में जंगली जानवर, एंड, और, वाज, था, आल्सो, भी, इनहैबिटेड, हैबिटेड क्या होता है निवास, बाय रॉबर्स, तो लुटेरों का क्या था निवास भी था। तो इनका मतलब इस लाइन का मतलब ये निकलेगा कि जंगल में जंगली जानवर और लुटेरों का भी निवास था। द मैन जो आदमी था अब, वॉन्ड, उसने क्या की, चेतावनी दी, वॉन होता है चेतावनी देना, वॉन्ड सेकंड फॉर्म, इसका मतलब चेतावनी दी उन्होंने। तो जो आदमी था उसने चेतावनी दी, हिज, अपने सन, बेटे को चेतावनी दी, टू, की, बी, रहने की, क्वाइट, शांत रहने की चेतावनी दी। ही डिड नॉट वॉन्ट, वह डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहता था, टू अट्रैक्ट करना था, आकर्षित करना, आकर्षित नहीं करना चाहता था, द एनिमल्स, जानवरों को, और द रॉबर्स, और लुटेरों को वो क्या नहीं करना चाहता था, अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका बच्चा शोर करे, तो जंगल में जो रॉबर्स हैं, अब लुटेरे हैं और जो इतने जंगली जानवर हैं वो अट्रैक्ट हों, क्योंकि जब हम बच्चे की आवाज़ सुनकर वैसे ही बहुत सी जो एनिमल्स होते हैं, डेंजरस एनिमल होते हैं, वो दौड़े आते हैं। तो इसके थ्रू अब रॉबर्ट्स को भी पता चल जाना था कि यहाँ पे कोई अब जंगल में है। तो उसके बाद बट, लेकिन, हिज सन, उसका बेटा, वांटेड, चाहता था, टू स्केयर अवे, डराकर दूर भगाना, तो वो डराकर दूर भगाना चाहता था, द रॉबर्ट्स, जो रॉबर्ट्स थे लुटेरों को, बाय प्लेइंग, बजाकर, द ड्रम्स, तो वो ड्रम्स को बजाकर लुटेरों को दूर भगाना चाहता था। तो उसका बेटा ऐसा चाहता था। द थीव्स, अब थीफ होता है एक चोर, अगर ये प्लूरल में बनाना हो तो ये थीव्स बन जाएगा, एफ कट करके VES, थीव्स। जब ज्यादा चोर हों तो थीव्स यूज होता है। द थीव्स, जो चोर थे, हर्ड, हियर से बना है, हियर होता है सुनना, तो सेकंड फॉर्म पड़ी जाएगी इसमें यहाँ पे हर्ड। तो थीव्स ने सुना, चोरों ने सुना, द साउंड, आवाज को सुना, एंड रॉब्ड, और लूट लिया, देम, उनको, तो उनको लूट लिया, ऑफ का, ऑल द मनी, सारे रुपयों को, जो कि थीव्स ने क्या कर लिया था, लूट लिया। तो अब नुकसान हो गया था। अब उसका पापा इसलिए उसको बोल रहा था अपने बच्चों को भी, अब तो मत बोलो। तो जानवर तो नहीं आए, बट लुटेरे थे, लुटेरों को तो लूटना था।
अब वो ऐसा जो कि अब मौका थोड़ा ना छोड़ेंगे। मॉरल, तो स्टोरी का मॉरल क्या निकलता है? ऑलवेज, हमेशा एक्ट कार्य करो, कार्य करना चाहिए, कार्य करिए। एज, जैसा, पर, अनुसार, द सिचुएशन, जो सिचुएशन है, स्थिति के अनुसार कार्य करना, हमेशा कार्य करिए। तो स्थिति के अनुसार ही हमेशा कार्य करिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।